चाहती है कि देखिए सब लोग तो सरकारी नौकरी में नहीं है ना, और कितना भी नेता कहे या कोई भी कहे कि सबको नहीं मिल सकता है। अब फिलहाल तो हम ये मानते हैं, फिलहाल देखते हैं क्या है कि बहुत सारे लोग नौकरी सरकार का करना नहीं चाहते, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है अपना या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, छोटा मोटा धंधा करते हैं, सब्जी बेचते हैं, दुकान चलाते हैं, है ना, फुटपाथ पे कोई कारोबार करता है। और वो जो लोग आयकर दाता नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, ITR नहीं भरते हैं, या आयकर जो है कि दायरे में नहीं आते, तो क्या है ना कि उन लोगों को ये अटल पेंशन योजना कराना चाहिए, और 18 वर्ष से ही करना चाहिए, शुरू से ही करना चाहिए। 18 से 40 वर्ष के एज ग्रुप के लिए ही ये अटल पेंशन, अगर 40 से भी पार कर दिए तो आप लाभ तो बच्चे इसलिए समय रहते ही इसको करा दें, बाद में पछताने के सिवा कुछ चारा नहीं बचेगा। तो क्या है कि देखिए आपको 1000 से आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5 कैटेगरी का आपको पेंशन का चुनाव करने के लिए कहता है कि आप 60 वर्ष के बाद आप क्या चाहते हैं कि आपकी पेंशन 1000 में चाहिए कि 2, 3 की, 4 की, 5000। अभी इसलिए बहुत लोग 5000 चाहेंगे। तो मैं एक मोटे तर वीडियो बना चुका हूँ पर कितना किस उम्र के व्यक्ति को कितना जो है मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली प्रीमियम देना है, ठीक है ना। तो हम जो है कि हम देखते हमारे 18 वर्ष का ही बच्चा है, पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, उसके पेरेंट्स बहुत ही अलर्ट हैं अपने बच्चों का फ्यूचर को लेकर के। तो अटल पेंशन योजना में दाखिला करा देते हैं, उसको 210 रुपया मंथली पड़ेगा। फिर क्वार्टरली उसी तरह से जोड़ लीजिए कितना, 200 करके से हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, तो वो कर लेता है। अब क्या है कि उसकी जो है कि हो गई, करा लिया, तो है क्या कि उसका जो मतलब जो है कि जो कंट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, योगदान महीने का या क्वार्टरली, या अगर वो 60 वर्ष तक कंटिन्यू कर दें तो उसको जो है कि 5000 रुपये मिलना शुरू हो जाता है, गारंटेड मतलब ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है कि देखिए अब वो तब तक पेंशन जो है कि उसको लाभ मिलेगा जब तक वो जीवित रहता है आजीवन, और जब उसकी मृत्यु के बाद में उसको पत्नी को ही लाभ मिलता है 55,000, और जब उसकी पत्नी भी गुजर जाए, पति पत्नी दोनों, तो उसके संतान को एक मुश्त यानी नॉमिनी जिसको बनाया गया है, उसको एक मुश्त 8.5 यानी 8.5 लाख रुपया है ना दे दिया जाता है, एक मुश्त। अब यहाँ एक बात होती है, पूछते हैं कि सर मान लीजिए कि हम पेंशन कराए हैं और हम बीच में मर गए, क्या होगा, 60 वर्ष तक पूरा हुआ, तो आपकी पत्नी उसको कंटिन्यू कर सकती है, और पत्नी ना कंटिन्यू करे तो आपका जो भी पैसा जमा है वो रिटर्न हो गया, और उस समय के ब्याज जोड़ करके आपको सारा पैसा रिटर्न कर दिया जाता है, आपका पैसा जाया नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है कि बेफिक्र होकर के बिना ज़्यादा सोचे समझे, ज़्यादा कभी कभी है ना ज़्यादा तर्क लगाने से भी जो है ना आदमी पीछे चला जाता है। ठीक है, तर्क लगाना चाहिए, विचार करना, सोचना चाहिए, लेकिन ज़्यादा तर्क करने से भी लोग कभी कभी जीवन में पीछे चले जाते हैं। और ख़ास करके तो मेरा ये कहना है कि आप जो है कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पहले 2 बीमा योजनाएं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और एक अटल पेंशन योजना घर घर तक पहुंचाना है। घर के हर सदस्य को ये सेवा देना है, लाभ देना है, तभी बनेगा भारत, भारत बनेगा, है ना। अर्थ युग है, आपका पैसा जो है कि सही जगह पर लगना चाहिए। आप जीवन में कुछ करिए चाहे ना करिए, लेकिन ये 3 चीज़ को करिए, ये बेसिक चीज़ है, बेस है, ये आपका ज़िंदगी का ये आधार है। अगर इस आधार पे आप नहीं टिकिएगा ना तो बेसलेस हो जाएगा, आधारहीन हो जाइएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप आधारहीन हो, ठीक है, पाँव धरातल पे होनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है ना, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। धन्यवाद। तो इस 15 अगस्त के अवसर पर यही वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।